ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/√7 को अपने को क्या करना है, वी हैव टू रेशनलाइज इट। ओके, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम डिनोमिनेटर है ना, इसके नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटाना है। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई √7 and √7 in numerator and denominator. So it will become √7 upon √7 into √7. तो √7 और √7 कितना होता है, √7 into √7 जो होता है वो 7 होता है। तो इसका आंसर होगा ये। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, यहां पर क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई सेम थिंग विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। आवाज पूरी क्लियर आ रही है क्या, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो देखो रेशनलाइज करने का मतलब होता है, यहाँ पर नीचे में क्या है देखो, यहाँ पर नीचे में माइनस है ना, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी, नीचे ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, नीचे आना है। और ये हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम थिंग, सेम चीज को आपको मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बट आपको साइन चेंज करनी पड़ती है। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिए, देखो यहाँ पर माइनस था ना, तो आपको क्या करना है, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा, समझ में आ रहा है। आंसर क्या आएगा इसका बताओ, दिस इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, एक आइडेंटिटी होती है, आप लिख लो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखो, ए के जगह में कौन है, ए के जगह में √7 है और बी के जगह में कौन है, √6 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, √7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और b की जगह में √6 है तो आपको √6 की स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों कट जाता है, तो ये कितना आएगा, 7। ठीक है, ये 7 आएगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया, √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो ये होगा आंसर। समझ में आया।
आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? वीडियो ऑडियो सब कुछ सही आ रहा है? एक बार चेक करके बता दो। आवाज़ पूरी क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। 1/√5 प्लस √2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। 1/√5 प्लस √2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो यहाँ √5 है ना, आपको √5 लिखना है, यहाँ पर प्लस था, प्लस लिखना है, ठीक। मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ये वाले टर्म को क्या बोलेंगे, a, एंड दिस टर्म इज कंपेयर एज b। सिमिलरली यहाँ पर भी ये a की तरह होगा और ये b की तरह होगा। अभी बताए कि a प्लस बी इंटू, है ना, नीचे भी मल्टीप्लाई के टर्म है कि नहीं, नीचे भी मल्टीप्लाई के टर्म है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो a क्या था तुम्हारा बताओ, a की जगह में है √5, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस b की जगह में √2 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो अंदर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5। उसी तरह स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 2। सॉल्व करेंगे 3, ठीक है। तो नीचे में क्या आ रहा है, √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 3। इस तरह से बनाते हैं। समझ में आया? समझ आया? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, 1/√7 माइनस, हाँ 1/√7
-2, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी वैसे ही चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, √7 और यहाँ पर माइनस था ना, आपको लिखना है +2। उसी तरह नीचे भी एज इट इज मल्टीप्लाई करो, √7 +2। अब देखो 1 के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वैसे ही आएगी, √7 +2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √7, है ना, ये देखो √7 -2, ठीक है, इनटू नीचे में क्या आएगा, √7 +2, ठीक है। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर इसको भी a मान लो और इसको b मान लो। तो आप क्या जानते हो, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, अभी बताए थे, ये होता है a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b² होता है। तो a की जगह में कौन था, a की जगह में √7 है, तो √7 का स्क्वायर लिख दो आप यहाँ पर, माइनस b की जगह में 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दो, तो ये कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया कि रूट वाला जो टर्म होता है वो कट जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √7 + 2 अपॉन, है ना, इसको हम सॉल्व किए तो क्या मिला, इसका स्क्वायर कर दिया, ये मिला 3, तो ये होगा आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √7/3 + 2/3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना, क्लियर दिख रहा है। चैट को ऑफ कर देना तो साइड में दिखाई देगा अच्छे से, है ना। चैट को ऑन करते हुए लिखोगे तो साइड स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, तो चैट को ऑफ करके लिखना, जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक आप चैट राइट मत करना, ऐसा। तो समझ में आ गया होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है अलग अलग करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, वैसे ही है, 1/7 + 3√2 है, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले करना, फिर 7 लिखना, फिर वहाँ प्लस था ना, यहाँ पर माइनस लिखना, 3√2, ठीक। और सेम चीज़ जो ऊपर लिखे हो वो नीचे भी लिखना पड़ेगा, तभी तो आप ऐसा कर सकते हो ना। अपने मन से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। अपने मन से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर आएगा 7 - 3√2, ठीक है, अपॉन a + b, a - b क्या होता था बताओ, अभी बताए थे, 7 + 3√2, ठीक है, इंटू 7 - 3√2, ऐसा था। तो पहले वाले को क्या बोलते थे, a, और दूसरे वाले को b, और इसके बीच में था प्लस। उसी तरह पहले वाला क्या है, a, और ये टर्म क्या है b, और इसके बीच में क्या है माइनस। तो हमने आपको बताया था a + b इंटू a - b क्या होता है, ये होता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह में कौन था, 7 था, तो 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस b की जगह में 3√2 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आने वाला है बताओ, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू देखो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और साथ में कौन है, यहाँ पर साथ में √2 है। √2 का स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट वाला टर्म हट जाता है, ये और ये आपस में हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। तो 49 - 18 कितना होता है बताओ, 49 - 18 कितना होता है, √2 का स्क्वायर करना है, लिखना है, √2 तो लिखना है ना, मैंने तो लिखा है √2,
√2 का स्क्वायर करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा बताओ? तो 49 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा बताओ? 49 माइनस 18 करेंगे कितना होगा? 1, 4 में से 1 गया 3, 31 होगा, है कि नहीं? तो आंसर कितना आ रहा है? 31। तो आप इसके जगह में क्या लिख सकते हो? 7 माइनस 3√2 अपॉन, इसे पूरी को सॉल्व किए ना, ये पूरी वैल्यू को सॉल्व किए तो कितना मिल रहा हमको? हमको मिला 31। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। 7 माइनस √3 अपॉन √3, 7 माइनस 3√2 अपॉन 31, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया है ना? ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग चैट ऑफ करके, यूट्यूब से जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो चैट ऑफ करके पढ़ो, क्योंकि चैट अगर चालू रहेगा तो फिर इस साइड वाला तुमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना? इसलिए चैट को, वो ऑप्शन आता है देखो, क्लिक करोगे स्क्रीन पे तो डबल स्क्रीन वाला आता है, उसको आप ऑफ कर दिया करो, जब मैं बोलूँ लिखने तब लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी देखो ये थोड़ा, अभी इसमें भी हमको रेशनलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन है 2/3√3, इसको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, अभी बताए। जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? वैसा ही यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको रूट नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में हमको रूट नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाना है। इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड द सेम थिंग, ओके? सो व्हाट वी विल गेट? 3 into 2 gives 6√3 एंड 3 into 3 कितना होगा? 9 होगा। और देखो √3 into √3 क्या होता है? 3 होता है। तो कितना आ गया? 6√3 अपॉन 9 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आया? 2/9√3, ये होगा आंसर। समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अभी चैट को ऑफ कर दो और फटाफट क्वेश्चन बनाओ आप। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बना सकते हो आप तुम सारे क्वेश्चन फटाफट, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? √40 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ गया? √40 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 क्या होता है? 3, और ये क्या होगा? 40, ये रूट रूट कॉमन है, दोनों में रूट है, तो आप रूट के अंदर ले जाओ और इसको 3 लिख दो। तो ये कितना होगा? √120 अपॉन 3। अब 120 का फैक्टर निकालो, 120 कैसे निकलेगा? 2 1 जा 2 6 जा 12, 0, 2 30 जा, ठीक है, 2 15 जा, फिर क्या निकल रहा है? 3 5 जा। तो आप क्या देख रहे हो? 2 तो कॉमन आ गया है, बाकी सब तो ऐसा ही है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 30 रूट में अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर 2 2 है ना, एक 2 2 2 है, तो एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या रह जाएगा? 30, और डिनोमिनेटर में आएगा 3। तो ये होगा आंसर।
समझ गए? समझ गए तो यस लिखो अगर समझ में आया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, अब 3 तुमको खुद से बनाना है, 4th भी खुद से बनाना है। चलो 4th बताता हूँ, है ना। 4th नंबर क्या है, 16 अपॉन √41 माइनस 5। इसमें क्या करना है, हमको रेशनलाइज करना है। तो क्या लिखेंगे, 16 बाई √41 माइनस 5 इंटू √41 प्लस 5 अपॉन √41 माइनस 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 ब्रैकेट √41 प्लस 5। ये तो ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी, है ना, यहाँ माइनस था तो हमको प्लस मल्टीप्लाई करना था, तो ये इसको क्या लिखेंगे, 41 रूट का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 √41 प्लस 5। ठीक है, √41 प्लस 5। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 41 का स्क्वायर रूट है ना, तो देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर हट जाता है। कभी भी ऐसा रहे ना, देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर √2 का स्क्वायर ऐसे रहे, एक चीज़ बता रहा हूँ नोट कर लो आप साइड में। अगर ऐसा है, मान लो 2 है, उसका स्क्वायर रूट है और उसका आप स्क्वायर करते हो, ऐसा अगर आपके पास है क्वेश्चन, तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कट जाती है और आंसर आता है 2। ठीक है, उसी तरह यहाँ ये दोनों कट जाएगा और आंसर आएगा 41, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जब हम 41 से माइनस करेंगे 25 को तो कितना होगा, 5 और 6, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 16 होगा। तो आपका आंसर कितना आया, 16 डिवाइड बाई, नीचे में भी 16 आएगा, √41 प्लस 5। तो 16 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, √41 प्लस 5। ठीक है, तो ये होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे क्वेश्चन बनाना। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, बीच में प्लस है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। ऐसा रूल है, ऐसा लिखते हैं हम, √48 माइनस √18। ठीक है, अपॉन, अब जो ऊपर लिखे ना वही चीज़ आपको नीचे भी लिखना पड़ता है। तो √48 माइनस √18, तभी तो कैंसिल होकर के 1 आएगा। आप अपने मन से न्यूमरेटर में जो भी लिखते हो उसी का सेम चीज़ नीचे भी लिखना पड़ता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बताओ, 4√3 प्लस 5√2 ये आया, इनटू ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, ऐसा, √48 माइनस √18 ऐसा आया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, 48 a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर कर दो 48 का। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, बाद में भी इसको देख सकते हो। 48 स्क्वायर माइनस √18 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आप कर देना। ठीक है,
तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आ गया 48 और स्क्वायर रूट में आ गया 18, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 4√3 और यहाँ लिखेंगे 48 माइनस 18 √18, ठीक। बीच में कौन सा साइन है, देखो प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे 5√2, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का कम पड़ रहा है इसलिए मैं मिटार करके थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो आया 48 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4√3 ब्रैकेट √48 माइनस √18 प्लस 5√2 ब्रैकेट √48 माइनस √18, ये हो गया, ठीक है। अब मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि, है ना, स्पेस की कमी हो गई है। थोड़ा सा इसको रब भी करूँगा, आप यहाँ तक पहले नोट कर लो। यहाँ तक नोट कर लिया है तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, है ना, ये वाले पोर्शन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, है ना, 4 है। अब रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बाहर ही रहेगा, यहाँ पर आया √48 इंटू 3, रूट रूट ऐसे जब भी रहे ना, यहाँ लिख रहा हूँ √48 इंटू √3 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू √48 इंटू 3, वो 3 रूट के अंदर आ जाता है, ये चीज़ याद रखना आप। अगर मैं बोलूँ √27 इंटू √5 कितना होगा, आपको क्या करना है, रूट के अंदर में 27 इंटू 5 कर देना है इस तरह से, ठीक है, वो अंदर आ जाता है। आई होप आई एम क्लियर, ओके। ओके नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू, -4, देखो 4 रह गया, यहाँ का 4 तो बाहर था तो 4 को ऐसे ही बाहर रखेंगे और अंदर में क्या आएगा 3 इंटू 18, ठीक, इतना हो गया। अच्छा प्लस है 5 ऐसे ही लिखेंगे, है ना, 5 ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या आएगा बताओ, ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। रूट आएगा, क्या आएगा 48 इंटू, क्या आएगा बताओ 48 इंटू 2, ठीक है, 48 इंटू 2 माइनस √18 इंटू 2, ये आएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 1 3, ये आएगा, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। अब देखो 48 क्या है, 48 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो ये कितना होगा 24, है ना, ये 12 हो गया और ये 3 4 जा 12 हो गया और ये 2 2 जा हो गया, है ना। तो अब फैक्टर कितना निकलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 है, 4 2 है तो 2 2 बाहर आ गया, तो कितना आया 4 इंटू 2 इंटू 2 और अंदर में क्या रह गया, एक बेचारा अकेला 3, तो आपको यहाँ 3 लिखना है और साथ में पहले से एक 3 है तो आपको यहाँ पर 3 और लिखना है, माइनस। अब यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 4 था इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, फैक्टर निकालेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में रहेगा 2, 2 9 जा 18, है ना, 3 3 जा 9, तो आप क्या लिख सकते हो 3 बाहर आ गया और अंदर में क्या रह गया, ये एक 3 रह गया, ठीक, इंटू एक 3, 18 में से 2 3 थे तो एक 3 बाहर आ गई, है ना, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2 अंदर में, तो आप अंदर में क्या लिखोगे 2 प्लस, उसी तरह यहाँ 48 इंटू 2 है
तो 48 में से तो बाहर क्या आ जाएगा 4, और अंदर में क्या रह गया 2 × 3, ठीक है। और वहाँ करेंगे तो 18 और 2 में देखा जाए तो 18 और 2 में क्या होगा बताओ, 18 में क्या होगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, है ना। माइनस कितना हो जाएगा 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या रह गया 2 × 2, ठीक है। एक 2 ये रह गया और पहले का एक 2 यहाँ पर है, देख सकते हो आप, है ना। तो ये अब देखो यहाँ पर नीचे में क्या था डिनोमिनेटर में, इसके नीचे में था 30, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 × 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, माइनस 4 × 3 √6, है ना, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 4 √6, माइनस 2 2 में से एक बाहर आ गया तो ये 6 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये आंसर क्या होगा मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 54, माइनस 12 √6, ठीक है, येलो कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 20 √6, ठीक है, माइनस 6/30। तो अभी क्या होगा, ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और ये वाला हो सकता है। तो 54 में से 6 गया तो कितना बचा 48, तो आंसर आएगा 48 प्लस, अब देखो 20 प्लस क्यों लिख रही क्योंकि 20 के आगे प्लस है, तो 20 में से 12 गया तो कितना बचा 8 √6 डिवाइड बाई 30, ये होगा आंसर। एक चीज़ आपको याद रखना है, मैं साइड में करके बता दे रहा हूँ। देखो अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है, मान लो जैसे था यहाँ पर -12 √6 और +20 √6, इसकी आंसर क्या आने वाली है, यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। और 20 बड़ा है, 20 के आगे प्लस है, इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो कितना आएगा 8 √6, समझ गए ना। तो ये वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है। और इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ क्या थी, वो ये थी कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आए जैसे √48 है, √48 × 3 को आप क्या लिख सकते हो, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको बहुत सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं फिर से लिख के बता रहा हूँ, पहले 48 का फैक्टर निकालो। देखो जब तक दिमाग का यूज़ नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं बच्चे वाली चीज़ पढ़ा करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो है ना, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो हम 48 को क्या लिख सकते थे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये लिख सकते थे। तो 4 2 है, 4 2 है, तो 4 2 में से 2 2 बाहर आ गया, और एक 2 इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा तो इसको √3 ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसके पूरी जगह में क्या लिख सकते थे, इसके पूरी जगह में लिख सकते थे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 48 का मतलब ये हुआ ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, एक और 2 होगा यहाँ पर, 4 2 16, 16 × 3 48, और पहले से एक 3 है, तो देखो यहाँ पर पेयर बन गए, पेयर बन गए ना। पेयर कैसे बन रहे बताओ, 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, फिर इस 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, तो आंसर कितना हो रहा है 3 2 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर कितना आएगा इसका 12 आएगा, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 आएगा। तो यही अप्रोच से आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो भी क्वेश्चन बाकी है उसको आप खुद से सॉल्व करना। कल हम कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे।